अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल अपने जो जलसे जो उन्होंने जो शुरू किए हैं, जो उन्होंने जो एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है पूरे मुल्क में, कल वो लाहौर में वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में, जहाँ पे आपको याद है कि 1940 को एक करारदाद पास हुई थी और उस करारदाद के ज़रिए वहाँ पे ये ऐद किया गया था कि हम एक अपने लिए एक अलहदा खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क जो है वो उसकी ख्वाहिश की गई थी। और कल वज़ीर आज़म इमरान खान जब से उनको तहरीक अदम एतमाद की रूह से उसको हटाया गया है, उसको इक़्तिदार से हटाया गया है, कल लाहौर में वो एक बड़ा अज़ीम निशान जलसा करने जा रहे हैं। और कल ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़े अहम ऐलानात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जलसे पे बात करें, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम केस की समाअत हुई और वो केस था सदारती रेफरेंस। कुछ ही दिन पहले सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सदारती रेफरेंस फाइल किया था। उस रेफरेंस में सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय मांगी थी आइन के आर्टिकल 63A जो है आइन का आर्टिकल है, जिसके तहत एक डिफेक्शन क्लाज है, जो एक शख्स, ये एक पार्टी का शख्स, एक पार्टी का मेंबर जब अपनी पार्टी से मुनहरिफ हो जाता है, लोटा बन जाता है, अपने पार्टी से जो है वो डिसलॉयल हो जाता है, वो जो है बददियानत करता है और पार्टी से मुनहरिफ हो जाता है और दूसरी पार्टी को हक में वो वोट देता है, तो ये आइन का आर्टिकल 63 है, उस हवाले से है। और इस हवाले से सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस फाइल किया था। उस रेफरेंस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, और साथ में जो साथी जजेस थे जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़हर आलम मियाँखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इसकी समाअत की। और ये समाअत बड़ी दिलचस्प थी। दिलचस्प क्यों थी वो मैं आपको आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्योंकि सारे जज साहिबान ने आज जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से जो बातें की, जो रिमार्क्स दिए, जो ऑब्जर्वेशन दिए थे, वो बहुत ज़्यादा जो है एक हैरान कुन थी। और आज पीपल्स पार्टी के जो वकील थे फारूक एच नायक, उनके चूँकि आज दलाइल थे, उन्होंने अपने तफसीली दलाइल दिए, लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, और साथ ही साथ जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी बड़ी अहम रिमार्क्स दिए डिफेक्शन के हवाले से। पार्टी के लोटे, पार्टी में अगर कोई बंदा लोटा हो जाता है, मुनहरिफ हो जाता है, अपनी लॉयल्टी चेंज करता है, पार्टी के उसूलों के ख़िलाफ़ वोट डालता है, तो उसके हवाले से क्या क्या रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन थे इस वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। और वो इस वीडियो का और इस समाअत का आज जो है वो डायरेक्ट जो है एक ताल्लुक़ है कल के जलसे का, क्योंकि कल इमरान खान साहब जो है, मैंने आपको पहले बताया कि वो जलसा कर रहे हैं। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अहम रिमार्क्स दिए वो क्या थे, वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आर्टिकल 63A वफ़ादारी से मुतालिक है और वफ़ादारी बुनियादी आइन का बुनियादी उसूल है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 में दर्ज है कि हर जमात के रुकन की रियासत से वफ़ादारी लाजिम है। अब ये आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 ये वही है नाज़रीन, आपको पता है कि पिछले दिनों 3 अप्रैल को कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जब अपोजिशन की जानिब से जो तहरीक एतमाद पेश की थी वज़ीर आज़म को हटाने के लिए, वो कासिम सूरी साहब ने उसको रिजेक्ट किया था और लिहाजा उस पर बड़ा वावला मचा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर सो मोटो एक्शन लिया और फिर 7 अप्रैल को ऑर्डर जारी किया। और उसके बाद जो सदर ने असम्बली भी तहलील कर रही थी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर, उनकी नसीहत पर, उसके मशवरे पर, और उसके बाद 7 अप्रैल को यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो आर्डर जो है वो रिवर्स किया था सदर पाकिस्तान का, और स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी की थी कि वो 3 अप्रैल को तहरीक एतमाद जो है वो यकीनी बनाए, और वो हो भी गया और वो पास भी हो गया साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो घर भी चले गए। लेकिन आज की जो रिमार्क्स थे और ये जो 5 का जो हवाला दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, कि आर्टिकल 5 में जो ये लाजिम है तमाम शहरियों पर कि वो आइन जो है वो मुल्क से वफ़ादार हों, तो लिहाजा वही वो वफ़ादारी का वो आर्टिकल था जिस पर कासिम सूरी ने
अपोजिशन के उस तरीके अदम एतमाद को रिजेक्ट किया था। और क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि फिर आपको पता है कि एक फ़ॉरेन कंस्पिरेसी हुई और अमेरिका ने जो ख़त भेजा था वज़ीर आज़म इमरान खान को, और जो धमकियाँ अमेज़ ख़त था, और उस पर जो इमरान खान ने कहा था कि एक साजिश की गई, उसकी एक साजिश के तहत उनकी हुकूमत को निकाला गया। बहरहाल आज के जो इम्पोर्टेंट जो समात है और जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं उसके साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो कि बड़े काबिल जज हैं, इस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि 62(1)(f) में जो है तहयात नाअहली नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी तशरीह करके तहयात नाअहली दी है। आपको पता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को 62(1)(f) के तहत जो है झूठ बोलने पर उसको तहयात नाअहल कर दिया था। और इस पर आज जो है ये समात के दौरान जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील है फ़ारूक इशनाक, उन्होंने बड़ी कोशिश की। वो बार बार ये दलाइल देते रहे कि अगर कोई बंदा 63A में, आर्टिकल 63A में अगर कोई बंदा किसी पार्टी से मुनहरिफ हो जाता है और वो किसी और पार्टी के हक़ में वोट देता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है नाअहली नहीं है, तहयात नाअहली सिर्फ नाअहली भी नहीं है, और उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो उस मेंबर का जो है वो उसका जो है अपनी सीट से, जो कौमी असम्बली की जो सीट है या जो प्रोविंशियल सीट है, उससे वो नाअहल हो जाता है, उससे वो महरूम हो जाता है, लेकिन उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। लेकिन आज जज साहिबान ने जो रिमार्क्स दिए, और उनके ज़्यादातर रिमार्क्स ये थे, उनकी कोशिश यही थी, उनको ये कहा था कि जब कोई शख्स पार्टी से मुनहरिफ होता है और पार्टी से जो है बदनियाती करता है तो ये जो है ये एक डिस्क्वालिफिकेशन है। और उन्होंने कहा कि ये बदनियात की बुनियाद पर जो है एक बंदा अपनी जो लॉयल्टी, अपनी जो वफादारी चेंज करता है तो ये खुल्ला खुल्लम जो है वो एक बददियानती है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो बड़े काबिल जज हैं, उनके भी रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि इसको डिफेक्शन को, यानी इस मुनहरिफ जो लफ्ज़ है उसको उन्होंने कैंसर करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कैंसर में एक सेल जो है बदन के अंदर जो है तमाम जो है जो बदन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको तबाह बर्बाद कर देता है और जिस्म को पूरा जो मफलूज कर देता है, लिहाजा ये डिफेक्शन जो है, ये जो मुनहरिफ होना है, किसी पार्टी से मुनहरिफ होना, ये एक कैंसर है जो इसके बंदा अगर कोई भी पार्टी से मुनहरिफ होता है तो वो उस पार्टी को तबाह बर्बाद करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक शख्स जो है वो इलेक्शन के लिए जब आप कागजात नामजदगी जमा कराते हैं तो एक एफिडेविट देता है, और उस एफिडेविट पर वो कहता है कि मैं फ़लाँ पार्टी का मेंबर हूँ और फ़लाँ पार्टी का ने मुझे टिकट अलॉट किया है और उस टिकट पे जो है मैं ये कागजात नामजदगी जमा करा रहा हूँ, उसके लिए मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि जब एक शख्स ये कहता है कि मैं फ़लाँ पार्टी से हूँ और फ़लाँ पार्टी के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और अगर वो जब वो पार्टी से मुनहरिफ हो जाते तो ये खुल्ला खुल्लम बददियानती है, डिसऑनेस्टी है। और उनका ये भी कहना था कि ये वो किस मुँह से फिर ये जो है ये अवाम में जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक शख्स जब जाता है और अवाम में जाता है, जब वोट लेता है तो वोटर उसको कहता है कि हाँ ये तो फ़लाँ शख्स का मेंबर है, ये फ़लाँ शख्स है, ये तो हमें बड़ा पसंद है, भाई हम इसको वोट देंगे। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि जब वो शख्स किसी पार्टी के टिकट पर, जब वो एक पार्टी उसको इज्जत देती है, उसको पार्टी का टिकट देती है और उस टिकट पे वो जीत कर जो है फिर इलेक्शन जो है वो जीत जाता है और वो असेंबली में आ जाता है, और उसके बाद चंद पैसों के एवज़ जो है वो अपनी लॉयल्टी, अपनी जो है वफादारी वो चेंज कर लेता है, पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। तो इस वजह से ये एक मुकम्मल तौर पर डिसऑनेस्टी है, बददियानती है। साथ ही साथ आज फ़ारूक इशनाक साहब ने बड़े हवाले भी दिए। पहले उन्होंने 14वीं तरमीम का, 13वीं तरमीम का 2002 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, जो 63A और जो 58(2)B को जो उन्होंने जो उसमें अमेंडमेंट की, उसकी तफसील बताई। लेकिन आज जो बेंच का जो मूड था वो तमाम जजों का ये मूड था कि जनाब ये जो मुनहरिफ होता है कोई शख्स पार्टी से, तो ये किस्म की खुला खुल्लम जो है वो बददियानती है। और आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि ये तो चूँकि आर्टिकल 5 में ये बिल्कुल जो है वाज़ेह है कि हर शहरी जो है, पाकिस्तान का हर शहरी जो है उस पर वो लाजिम है कि वो स्टेट से लॉयल हो, स्टेट से वो वफ़ादार हो। और वही आर्टिकल 5 जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि वही 5 आर्टिकल जिस पर कासिम सूरी ने अपोजिशन की जो उस तरीके एतमाद को रिजेक्ट किया था और बाद में इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सो मोटो लिया था और उसको फिर बरकरार रखा, और सदर पाकिस्तान ने जो असम्बली तहलील की थी वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म के एडवाइस पर, तो उसको बहाल किया था और फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और वो बाकायदा कामयाब भी हुआ। और लेकिन अब नाज़रीन इसका जो क्रक्स ये है, इसका आज जजों ने
واحد جو ہے انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جو بھی کہ وہ شخص جو ہے وہ پارٹی سے منحرف ہوتا ہے، حالانکہ 62(1)(f) میں اس کی کوئی نااہلی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 63(a) میں جو ہے مختلف کلازز، چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 63(a) کو صرف نہیں دیکھنا ہے بلکہ پورے آئین کو ہم نے دیکھنا ہے، اور یہ جو شخص جو ہے کوئی بھی شخص جو اگر منحرف ہوتا ہے تو یہ کھلم بددیانتی ہے۔ تو اس سے نتیجہ اخذ کیا ہوا ناظرین؟ ابھی جو حال ہی میں پنجاب اسمبلی میں جو الیکشن ہوئے اور پنجاب اسمبلی کا جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز شریف جو کہ وزیر اعلیٰ بن چکا ہے، اور کس بنیاد پر بن چکا ہے کہ وہاں پہ 25 اراکین پاکستان تحریک انصاف کے 25 اراکین منحرف اراکین نے ان کو ووٹ دیا۔ تو لہٰذا اگر سپریم کورٹ کے آج کے سماعت کے دوران آج کے آبزرویشن اور اس کے جو ریمارکس ہے اس کے تناظر میں ہم دیکھا جائے تو تمام وہ منحرف اراکین جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ دیا وہ لوٹے بنے، تو اب اس پر ان کی جو ہے تحایات نااہلی یا نااہلی جو ہے ان کی جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اب دیکھنا یہ ہو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ لیکن آج کے ریمارکس اور آج کے آبزرویشن سے یہ کلیئر کٹ ثابت ہو گیا کہ جو بھی بندہ منحرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک پارٹی کا وہ باقاعدہ ممبر ہوتا ہے اور وہ پارٹی کا اس پوری پارٹی کا ممبر ہوتا ہے، ایک خاندان کی حیثیت ہوتا ہے، لیکن جب وہ شخص نہ صرف اپنی پارٹی کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور اس عوام کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اس الیکٹوریٹ کو بھی دھوکہ دیتا ہے جس نے اس کو ووٹ دیا ہے، اس کے جو ہے کنسائنس کو اور اس کے ضمیر کو بھی جو نقصان پہنچاتا ہے، جس پر انہوں نے اعتماد کیا، اس کو ووٹ دیا، اس کو اس قابل بنایا کہ اس کو اسمبلی میں لے جائے، اور بعد میں پھر وہ منحرف ہو کر چند پیسوں کی خاطر اپنا ضمیر بیچتے ہیں، لوٹا بن جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر یہ کیا ہوا؟ تو لہٰذا اب جو جتنے بھی منحرف اراکین ہیں ان پر اس آج کے ریمارکس کے مطابق اگر اس کی ججمنٹ آ گئی، اس جو صدارتی ریفرنس ہے اس پر جو بھی فیصلہ آیا، اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا تو ان کی جو فیوچر ہے، ان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا تاریک ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی میں جو الیکشن ہوا جس کے تحت شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، اور کس طرح منتخب ہوئے ہیں، انہی 25 اراکین منحرف اراکین جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے اس کو ووٹ دیا تھا، تو لہٰذا اس کی کیا فیوچر ہوگی، ان کا کیا مستقبل ہوگا، یہ تو اب تقریباً 2-3 دن میں اس صدارتی ریفرنس پہ اب فیصلہ آنے والا ہے، کیونکہ کل ڈاکٹر بابر اعوان جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے وہ دلائل کا آغاز کریں گے، اور پھر بیرسٹر علی ظفر بولیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ عدالت جو ہے اپنا فیصلہ محفوظ کرے گی، اور اس کے بعد پھر صدارتی ریفرنس پر اپنی اوپینین دے گی، اپنی رائے دے گی، خاص طور پر آرٹیکل 63(a) کے حوالے سے، جو ڈیفیکشن کے حوالے سے۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔